Dear students, I am Om Prakash, Assistant Teacher of English, Sri Viswanath Inter College, Kalan, Sultanpur. Dear students, today we will discuss about the narration English grammar. तो बच्चों आइए हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नरेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नरेशन. डियर स्टूडेंट्स, वक्ता द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने की कला को नरेशन कहते हैं. वक्ता अपने विचारों को दो ढंग से प्रकट कर सकता है, डायरेक्ट स्पीच में अथवा इनडायरेक्ट स्पीच में. व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच का तात्पर्य जब हम वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रकट करते हैं. जैसे अनिल सेड आई एम गोइंग टू स्कूल. इस वाक्य में वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रकट किया गया है, अतः यह वाक्य डायरेक्ट स्पीच में है. दूसरे शब्दों में, जब वक्ता द्वारा कही हुई बात को हम कोई फेरबदल नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों प्रकट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच का तात्पर्य जब वक्ता द्वारा कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि उसका भाव या सारांश अपने शब्द पर करते हैं, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे इस उदाहरण में अनिल सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, यह डायरेक्ट स्पीच है. अगर इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हो जाएगा अनिल सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल. इस प्रकार से इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. तो आइए हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में कितने भाग होते हैं. फ्रेंड्स, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच. नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब. नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच. आइए हम आगे जानते हैं व्हाट इज द रिपोर्टिंग वर्ब. डियर स्टूडेंट्स, वक्ता द्वारा अपने विचारों तथा वाणी को जिस क्रिया से प्रारंभ करते हैं, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. वक्ता अपनी वाणी या विचार जिस क्रिया से प्रारंभ करता है, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. जैसे रवि सेड I am reading the book. इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तथा इसमें रिपोर्टिंग वक्ता रवि है. वक्ता अपनी वाणी इस क्रिया के द्वारा प्रारंभ कर रहा है, अतः सेड को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे. इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच. व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? वक्ता द्वारा जो कुछ कहा जाए उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. जैसे इस उदाहरण में दिया गया है, रवि सेड आई एम रीडिंग द बुक. इस वाक्य में वक्ता रवि है. रवि के द्वारा बताया जा रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अतः इस वाक्य में यह वाक्य रिपोर्टेड स्पीच है. थैंक यू फ्रेंड्स. जैसा कि मैंने आप लोगों को नरेशन के विषय में बताया, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आज हम आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के कुछ सामान्य नियमों की जानकारी देंगे. आप ध्यान से सुने.
यदि हम किसी भी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखते हैं जो कि सारे नरेशन में हमें काम आते हैं। पहली चीज़, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। दूसरी चीज़, इनडायरेक्ट नरेशन बदलते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चाहे जिस टेंस में हो वो कभी बदलता नहीं। तीसरी चीज़, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर से सभी वाक्य के पहले अक्षर को, पहले शब्द को स्मॉल लेटर से प्रारंभ करते हैं। चौथी चीज़ हमें ध्यान रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के पहले हम वाक्य के प्रकार के अनुसार उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्रोनाउन चाहे फर्स्ट पर्सन में हो, चाहे सेकंड पर्सन में हो, चाहे थर्ड पर्सन में हो, उन्हें हम नियमानुसार बदल देते हैं। उसके बाद अगला नियम है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नियमानुसार हम परिवर्तन करते हैं, जिसे हम आपको आगे बताएंगे किस टेंस को किस टेंस में बदलेंगे, किस टेंस को किस टेंस में नहीं बदलेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टेंस को हम नियमानुसार बदल देते हैं। छठी चीज़, हम रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे दिस का दैट, हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे। इस तरह से हम नियमानुसार बदलते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको सोचता हूँ कि इसको फिर से बता देता हूँ। डायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बदलने के सामान्य नियम एक बार आप लोग पुनः देख लेंगे। नंबर 1, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए कामा को तथा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, कहने मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जिस टेंस में रहेगा वो कभी बदलेगा नहीं, वो उसी टेंस प्रयोग किया जाता है। तीसरी चीज़, रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रोनाउन आई दिया गया है या कोई प्रॉपर नाउन का शब्द दिया गया है तो इसको छोड़कर शेष कोई भी शब्द का पहला अक्षर अगर है तो उसको हम स्मॉल लेटर से प्रारंभ करते हैं। चौथी चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच से पहले हम वाक्य के प्रकार के अनुसार से कंजक्शन दैट, इफ या वेदर या टू का प्रयोग करते हैं। पांचवी चीज़, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में नियमानुसार परिवर्तन करते रहते हैं। प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम हम आपको बताएंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन बदलते समय प्रोनाउन परिवर्तन हम नियमानुसार करते रहते हैं। आगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का प्रयोग किया गया है उसे भी हम नियमानुसार टेंस में परिवर्तित करते रहते हैं। लास्ट नियम है, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम नियमानुसार दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। थैंक यू वेरी मच।